चार्ट लगा रखा है, प्राइस का मूवमेंट लगा रखा है। तो 2015 से 2020 तक, 20 के आसपास कंपनी के शेयर प्राइस में एज सच कोई मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिला था, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन 2020 में अराउंड, आप मान के चलो 2020 के अगस्त में, ऐसे तो 50 रुपए के आसपास भी ट्रेड हो रहा था। लेकिन अगर आप, मैं यहाँ पे हाई प्राइस लूँ 100 रुपीज, अगर मानूँ अगस्त में जो प्राइस था 2020 से 2022 के बीच में, अगर 100 रुपए का मैं प्राइस लेता हूँ, तो ये जो ऑल टाइम हाई लगाता है 2022 सितंबर में, वो 1700 का लगाता है, 1750 का। तो अगर 100 रुपीज से अगर 1700 की जर्नी को देखते हैं, तो 70x 2 साल में हुआ है, यानी 17 गुना को इसने 2 साल में पैसे को किया है। लेकिन अगर 2022 से देखेंगे और अभी तक का अगर प्राइस देखेंगे, यानी पिछले 3 साल का अगर प्राइस देखेंगे, तो एज सच प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसका हम फंडामेंटल्स देखते हैं कि 2020 से 2022 तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस था, रेवेन्यू था, वो क्या था, और फिर 2022 से 2025 तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस था एंड रेवेन्यू था, वो क्या था। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं, पहले हम फाइनेंशियल्स प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं जो ईयरली रिजल्ट होता है, उसके बाद हम क्वार्टरली पे चलेंगे। तो 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स था वो 74 करोड़ का था, 2022 में ये 182 करोड़ का हो गया। लगभग लगभग यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 2.5 गुना के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ। और अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो 2020 में 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, 2022 में 20 करोड़ का। तो यहाँ भी 2.5x का, यानी 2.5 गुना का प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने के लिए मिला। जब 2.5 गुना का रिटर्न, 2.5 गुना का रेवेन्यू ग्रो हो रहा था और प्रॉफिट ग्रो हो रहा था, तो शेयर प्राइस ने जो ग्रोथ दिखाया था वो लगभग 17 गुना का दिखाया था। लेकिन पिछले 3 साल से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से भी नीचे चल रहा है। अभी जो अभी का जो प्राइस है वो